नाग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांवों या कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी पूजा के 8 नाग देव माने गए हैं। अनंत, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। नाग की फोटो या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर रखकर कपास की माला, हल्दी, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके बाद लाही, कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर सर्प देवता को अर्पित कर उनकी आरती उतारते हैं। इस दिन असली नाग की पूजा करने का भी प्रचलन है। नाग जहाँ भगवान शिव जी के गले के हार है, वही भगवान विष्णु की सैया भी है। लोक जीवन में भी लोगों का नागों से गहरा नाता है। इन्हीं कारणों से नाग की देवता के रूप में पूजा की जाती है। सावन मास के आराध्य देव भगवान शिव माने जाते हैं। साथ ही यह समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जिसमें माना जाता है कि भूगर्भ से नाग निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। वह किसी अहित का कारण न बने, इसके लिए भी नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। इस दिन खेती के काम नहीं किए जाते एवं रसोई में खाना बनाते समय सब्जी इत्यादि काटने के लिए किसी औजार का उपयोग नहीं किया जाता। इस दिन रवे की खीर के साथ कढ़ाई में तले हुए पदार्थ जैसे मीठी पूरी, उड़द दाल के बड़े, गुजिया आदि भोग के लिए बनाते हैं। इस दिन भोजन में चावल का उपयोग नहीं किया जाता। नाग पंचमी मनाने के पीछे कई प्रचलित कहानियां हैं। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे पीने को कोई तैयार नहीं था। अंततः भगवान शंकर ने उसे पी लिया। भगवान शिव जब विष पी रहे थे, तभी उनके मुख से विष की कुछ बूंदें नीचे गिरी और सर्प के मुख में समा गई। इसके बाद ही सर्प जाति विषैली हो गई। अमृत सहित नवरत्नों की प्राप्ति के लिए देव दानवों ने जब समुद्र मंथन किया था, तो जगत कल्याण के लिए बासुकी नाग ने मथनी की रस्सी के रूप में काम किया था। हिंदू धर्म में नाग देव का अपना विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग जाति की उत्पन्न हुई थी। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब महाराजा परीक्षित को उनका पुत्र जनमेजय तक्षक नाग को काटने से नहीं बचा सका, तो जनमेजय ने विशाल सर्प यज्ञ कर यज्ञाग्नि में भस्म होने के लिए तक्षक को आने पर विवश कर दिया। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला, तो ये यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे माने गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प से बचने के लिए आस्तिक मुनि का नाम लिया जाता है। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती है। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है।
वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करने, उनके साथ आत्मीयता साधन के हम प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे जन उपयोगी है। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे यदि काटे तो जान लिए बिना न रहे। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। भारत देश कृषि प्रधान है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसीलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व है, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होने चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता। सांप को सुगंध बहुत ही भाती है, इसीलिए अक्सर वह चंदन, केवड़े एवं चंपा के पौधों से लिपट कर रहता है। उसका सुगंध या सुबास प्रिय होना ही एक उत्तम गुण है जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। दरअसल एक बार कालिया नाम के नाग ने प्रतिशोध में पूरी यमुना नदी में बीज घोल दिया। इसके बाद यमुना नदी का पानी पीने से ब्रिजवासी बेहोश होने लगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर बैठे कालिया को बाहर निकलकर उससे युद्ध किया। युद्ध में कालिया हार गया और यमुना नदी से उसने अपना सारा विष सोख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कालिया को वरदान दिया और कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और सर्पों की पूजा की जाएगी। माताजी श्री शारदा देवी और सपेरा। एक बार सपेरे जयराम बाटी आए और रास्ते पर बीन बजाकर अपना खेल दिखा रहे थे। जब ये माँ के घर के पास आए तो सांपों को देखने की इच्छा माँ को हुई। तब उन्हें घर के आंगन में बुलाकर अपना खेल दिखाने के लिए कहा गया। माँ ने उन्हें कुछ रुपए देने का भी पेशकश की। सपेरा के बीन की आवाज सुनकर गांव के बच्चे माँ की आंगन में जमा हुए। सपेरा ने सांपों के डिब्बे खोलकर जब बीन बजाना शुरू किया, तब नागों ने अपने फन निकाले और वे सपेरों के बीन पर लय में डोलने लगे। खेल खत्म होने पर माँ ने उन्हें 2 रुपये और कपड़े दिए। उन्हें मुड़मुड़ा और गुड़ भी खाने को दिया। सपेरे के मुखिया ने माँ की चरण धूली ली। तब माँ ने उसके माथे पर स्पर्श करके उसे आशीर्वाद दिया। इस पर आपत्ति करते हुए एक बुआ बोल उठी, तुमने उसे रुपए दिए, कपड़े दिए और खाना को भी दिया, तब उसके माथे को स्पर्श करने की क्या जरूरत थी? वे दिन रात सांपों के साथ खेलते हैं और उन सपेरों के हाथों को विष लगा हो सकता है। तुम्हें उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए था। इस पर माँ नम्रता पूर्वक बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? उसने जब मुझे चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया, तब मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? यदि कोई मुझे प्रणाम करे तो क्या मुझे उसके सर को स्पर्श कर उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए? जय श्री राम कृष्ण।